अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, 9th क्लास फिजिक्स न्यू बुक 2025 चैप्टर नंबर 6 हमने स्टार्ट किया हुआ था। उसका आज हम टॉपिक पढ़ेंगे बेटा 6.6 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये ज़्यादा थ्योरी थी, इस वजह से बेटा देखें हमने जो है बुक से पढ़ना है इसको, ठीक है। द अर्थ इज सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ एयर विच वी कॉल एटमॉस्फेयर। इसमें बेटा वो ये कह रहा है कि अर्थ के ऊपर इर्द गिर्द हर जगह पर हमें एयर की एक लेयर नज़र आ रही है जिसे हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर। वी नाउ डैट एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। एयर क्या है, मिक्सचर ऑफ गैसेस है। ये आपको एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है, ठीक है। देयर मॉलिक्यूल्स आर ऑलवेज इन मोशन। उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो हमेशा मोशन में रहते हैं, ठीक है। दे कोलाइड विथ वन एनदर। ये एक दूसरे से क्या करते रहते हैं, कोलाइड करते रहते हैं। आप लोगों ने देखा है ना, गैस के मॉलिक्यूल्स जो काफ़ी दूर दूर होते हैं उनके दरमियान जो बाउंडिंग होती है वो वीक होती है, ठीक है। तो वो एक दूसरे से क्या करते हैं, कोलाइड करते रहते हैं, ठीक है बेटा। एंड विद ऑल अदर ऑब्जेक्ट्स कमिंग इन देयर वे। और जो भी चीज़ उनके रास्ते में आती है उसके साथ ही वो क्या करते हैं, टकराते हैं। थस दे एक्सर्ट फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट्स। और वो क्या करते हैं, फिर उस ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हैं। दिस फोर्स पर यूनिट एरिया इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो यहाँ से आप लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर की डेफिनेशन कर सकते हैं कि जितनी फोर्स लग रही है जितने एरिया पे है वो क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। बच्चे जो हैं वो डेफिनेशन को मिक्स कर देते हैं जब उनसे पूछा जाए एटमॉस्फेयर के बारे में, डेफिनेशन के बारे में, या फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में। दोनों में अक्सर बच्चे सेम ही लिख देते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। अब यहाँ पर देखें नेक्स्ट, सिंस द मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर हैव रैंडम मोशन। आपको पता है कि रैंडम मोशन करते रहते हैं एयर्स के मॉलिक्यूल्स। देयरफॉर एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट्स इक्वली इन ऑल डायरेक्शंस। तो फिर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है हर डायरेक्शन में इक्वली एग्जर्ट हो रहा होता है, ठीक है बेटा। आप ये भी डेफिनेशन कर सकते हैं और ये भी जो हम अब पढ़ने लगे हैं, द एटमॉस्फेयर एक्सर्ट प्रेशर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। एटमॉस्फेयर क्या करता है, प्रेशर एग्जर्ट करता है अर्थ की सरफेस के ऊपर, एंड ऑन एवरीथिंग ऑन द अर्थ। हर उस चीज़ पर जो कि ज़मीन के ऊपर मौजूद है, ठीक है। दिस प्रेशर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। उसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बेटा, इसमें भी आप लोगों के कुछ एमसीक्यूज बनते हैं, ध्यान से देखना है आप लोगों ने। एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्सटेंड्स अप टू अ हाइट ऑफ अबाउट 100 किलोमीटर्स। ये उन्होंने आप लोगों को कोई एस्टिमेट वैल्यू दी हुई है, एक अंदाजन के जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो ऑलमोस्ट इतनी हाइट से लगना शुरू हो जाता है तक फैला हुआ है, ठीक है। अब देखिए, द डेंसिटी ऑफ एयर इज नॉट द सेम इन द एटमॉस्फेयर। अब डेंसिटी, अगर हम एयर की डेंसिटी की बात करते हैं तो वो बेटा सेम नहीं होती। एटमॉस्फेयर में जो डेंसिटी है वो बदलती रहती है, कभी भी सेम नहीं होती, ठीक है। कहीं हाइट पर कुछ होगी, किसी और हाइट पर चले जाएं तो कुछ होगी, ठीक है। इट डिक्रीजेज कंटिन्यूसली विद एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड क्या है बेटा, हाइट। जितनी हम हाइट पर जाते जाएंगे डेंसिटी क्या होगी, कम होती जाएगी, ठीक है। ये भी आप लोगों को एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि हाइट पर चले जाएं हम तो वहाँ पर डेंसिटी कम होगी या ज़्यादा होगी, तो वहाँ पर डेंसिटी कम होगी, ठीक है बेटा। अब देखें, वी लिव एट द बॉटम ऑफ द अर्थ एटमोसफियर विच इज़ अ फ्लाइट डेट एक्सर्ट प्रेशर ऑन आवर बॉडीज़। अब उन्होंने कहा हम जो है अर्थ ज़मीन पर रहते हैं और उसकी एटमॉस्फेयर जो है एयर को वो कह रहा है कि एक्ट एज अ फ्लाइट करता है और वो जो है हमारी बॉडी के ऊपर प्रेशर एग्जर्ट करता रहता है। एट सी लेवल, अगर सी लेवल पर देखें, द वैल्यू ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज अबाउट 1.013 मल्टीप्लाई 10⁵ पास्कल। अर्थ पर सी लेवल, मतलब सी लेवल हम अर्थ पर ही रह रहे हैं ना, उसे वो कह रहे हैं। वहाँ पर वो कह रहा है कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू है वो हमारे पास ये है। ये भी आपको एमसीक्यूज में पूछी जा सकती है, ठीक है। दिस वैल्यू इज रेफर टू एज स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर की जो वैल्यू है उसको रेफर कर रहा है, ठीक है। इट इज एन इनूमरस प्रेशर विच कैन क्रश एनीथिंग। वो कह रहे हैं कि ये इतना ज़्यादा प्रेशर है ना, ये जो वैल्यू है ये बहुत बड़ी वैल्यू है और ये हर चीज़ को क्रश कर सकती है, ये इतना प्रेशर है।
इतना बड़ा प्रेशर है ये, ठीक है। वी डू नॉट फील इट, मगर हम उसे महसूस ही नहीं करते, बिकॉज क्यों, प्रैक्टिकली ऑल द बॉडीज हैव एयर इनसाइड देम, हर बॉडी के अंदर एयर होती है। एज एटमोस्फियर प्रेशर एक्ट्स इन ऑल डायरेक्शन, और एटमोस्फियर प्रेशर हर डायरेक्शन में लग रहा होता है। सो इट बैलेंस द एटमोस्फियर प्रेशर, तो वो एटमोस्फियर प्रेशर को हमारे अंदर इनसाइड बैलेंस कर देती है। हमारे अंदर भी तो फ्लाइट है ना, तो वो भी तो प्रेशर लगा रहा है हमारे अंदर की जो चीज़ें हैं। अब यहाँ पर देखें, हमारा एटमोसफेयर है, एयर, वो भी हम पर प्रेशर लगा रही है, तो दोनों एक दूसरे के प्रेशर को बैलेंस कर देती हैं, ठीक है। यही वजह है कि हम जिंदा हैं, हमें जो प्रेशर है वो एटमोसफियर प्रेशर इतना ज़्यादा होने के बावजूद भी हमें फील ही नहीं होता। अब देखें एविडेंस ऑफ एटमोसफियर प्रेशर, एटमोसफियर प्रेशर का आपको कह रहे हैं कि एविडेंस देते हैं, प्रूफ देते हैं, ठीक है। वी कैन ऑब्जर्व द फोर्स ऑफ एटमोसफियर प्रेशर इफ वी रिमूव द इनसाइड एयर फ्रॉम अ वेसल एज शोन इन द फॉलोइंग एक्टिविटी। इसमें वो कह रहा है कि हम एटमोसफियरिक प्रेशर की फोर्स को ऑब्जर्व करेंगे कि अगर हम कोई जार वगैरह लिया, वेसल वगैरह लिया, उसके अंदर जो इनसाइड एयर है उसको रिमूव कर दें, तो देन एटमोसफियरिक प्रेशर उस पर कैसे एक्ट करेगा, ठीक है। तो इस एक्टिविटी में उन्होंने कहा है, यहाँ पर लेट सपोज उन्होंने कहा है एक टीन ले लें, कैन वगैरह, उसके अंदर कुछ पानी लें और उसको बॉईल करें, ठीक है। व्हेन इट इज़ फुल ऑफ स्टीम, जब वो स्टीम से भर जाए, आपको लगे, रिमूव इट फ्रॉम बर्नर, उसको बर्नर से उतार लें, चूल्हे से जहाँ पर आप गर्म कर रहे हैं उतार के नीचे रख लें। एंड क्लोज इट्स माउथ बाय एन एयर टाइट कॉर्क, और उसके मुंह को, मतलब ढक्कन को अच्छी तरह ढक्कन देकर उसको बंद कर दें टाइटली। देन पोर कोल्ड वाटर ओवर इट, और ठंडा यक पानी जो है उसके ऊपर गिराएं। इट कैन क्रम्पल्स एज शोन इन द फिगर, आपको इसके अंदर ये जो है घड़े से नज़र आएंगे, ठीक है। अब ये क्यों हो गया है, इसकी शेप सारी ख़राब क्यों होती है, सिकुड़ गया है सारा। वाई डज द टेन क्रम्बल्स, उन्होंने क्या वजह बताएं, तो ये आपको क्वेश्चन में ही आ सकता है। तो देन आप इसका आंसर ऐसे लिखोगे, द टिन कैन क्रम्बल्स बिकॉज स्टीम इनसाइड कूल डाउन, उसके अंदर जो स्टीम बनी थी वो कूल डाउन होना शुरू हो गई, ठीक है। एंड क्रिएट्स अ वैक्यूम, और उसने क्या किया, वैक्यूम क्रिएट कर दिया वहाँ पर, ठीक है। जब स्टीम ठंडी होगी तो वो वाटर की फॉर्म में आ जाएगी ना, और वहाँ पर फिर वैक्यूम जो है वो क्रिएट हो जाएगा। द आउटसाइड एयर प्रेशर बिकम ग्रेटर, और जो बाहर वाला प्रेशर होगा वो ग्रेटर हो जाएगा। एंड क्रश द कैन, तो वो कैन को क्रश कर देगा, ठीक है। ये उन्होंने एग्जाम्पल दी है आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर की कि वो एग्जर्ट करता है, ठीक है। वेरिएशंस ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर विद हाइट, अब वो ये बात कर रहा है कि हाइट के वेरिएशन के, जैसे जैसे वेरिएशन मतलब चेंज आता है हाइट में, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में कैसे चेंज आता है वो हम पढ़ते हैं। वी हैव स्टडी दैट प्रेशर इन अ लिक्विड इंक्रीजेज विद डेप्थ, हमने ये पढ़ा था कि प्रेशर जो है लिक्विड के अंदर इंक्रीज हो जाता है विद डेप्थ, जितनी डेप्थ ज़्यादा, हाइट ज़्यादा होती जाती है, प्रेशर उतना बढ़ता जाता है, हमने यही पढ़ा था ना लास्ट टॉपिक में। एट डेप्थ एच द प्रेशर ऑफ लिक्विड इज गिवन बाय, ये आप लोगों ने फॉर्मूला भी हमने ड्राइव कर लिया था, ठीक है, पढ़ा हुआ है आपने। दिस फार्मूला इज एप्लीकेबल फॉर ऑल फ्लूइड्स, ये फार्मूला उन्होंने कहा हर फ्लूइड पर एप्लीकेबल है। एज द गैसेज ऑफ द एटमोसफियर आर आल्सो फ्लूइड, अब यहाँ पर वो कह रहे हैं गैसेज, जितनी भी गैसेज हैं वो सारी क्या हैं, फ्लूइड हैं एटमोसफियर के लिए। अब यहाँ पर हमने बात क्या की थी, एयर की, तो एयर भी क्या है, एक फ्लूइड है। देयरफॉर द एटमोस्फेरिक प्रेशर शुड बी मैक्सिमम ऑन द ग्राउंड एट सी लेवल, तो सी लेवल पर वो कह रहा है एटमोस्फेरिक प्रेशर जो है वो क्या होगा, मैक्सिमम, ये भी एमसीक्यूज में आपको आ सकता है, ठीक है। एज वी गो अप इन द एयर, जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाते हैं, द एटमोस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेज, एटमोस्फेरिक प्रेशर क्या होना शुरू हो जाता है, डिक्रीज होना शुरू हो जाता है, क्यों, क्योंकि एयर के मॉलिक्यूल्स कम होना शुरू हो जाते हैं। एट अ हाइट ऑफ अबाउट 5 किलोमीटर, जब हम 5 किलोमीटर की, फॉर एग्जाम्पल ग्राउंड से हम 5 किलोमीटर पर जा चलेंगे, 5 किलोमीटर पर, तो वहाँ पर जो प्रेशर होगा इट फॉल्स टू 55 किलो पास्कल, तो वो क्या है 55 जो है पास्कल रह गया, 55 के पास्कल, ठीक है। अब देखें एज एट अ हाइट ऑफ 30 किलोमीटर, अगर आप 30 किलोमीटर की हाइट पर चले जाते हैं
तो इट फॉल्स टू 1 किलो पास्कल। कितना बड़ा चेंज आ गया है। सिर्फ 5 किलोमीटर पर 55 था, 55 किलो पास्कल था प्रेशर। और 30 किलोमीटर की हाइट पर जो ज़्यादा ऊंचा चले गए तो वहाँ पर प्रेशर कितना कम रह गया। ठीक है, ये आपको एमसीक्यूज में आ सकती हैं वैल्यूज़। ठीक है, चेंज करके भी दे सकता है। बाय मेजरिंग द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट अ पॉइंट इन एयर। अगर आपने एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो एयर का है वो किसी पॉइंट पर मेजर करना है तो एल्टीट्यूड ऑफ दैट पॉइंट कैन बी डिटरमाइंड। तो आपको उसकी एल्टीट्यूड जो है वो फाइंड करना पड़ेगा उस पॉइंट का। एल्टीट्यूड क्या होता है? हाइट ऑफ दैट पॉइंट, उस पॉइंट की। ठीक है, पहले आपको हाइट पता होगी तो फिर आप उसका जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर फाइंड कर सकेंगे कि इस हाइट पर इतना प्रेशर है। द लोअर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा तब द ग्रेटर इज द एल्टीट्यूड, जितनी उसकी हाइट जो है वो ज़्यादा होगी। द लोअर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना कम होगा, द ग्रेटर इज द एल्टीट्यूड, जितनी ज़्यादा हाइट होगी। जितनी ज़्यादा हाइट पर हम चले जाएंगे ऊपर जाके उतना ही प्रेशर कम होना शुरू हो जाएगा। ठीक है बेटा। नेक्स्ट टॉपिक है 6.7 मेजरमेंट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम मेजर कैसे कर सकते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर is usually measured by the height of mercury column which it can support. Instruments which measure the atmospheric pressure are called barometers. इसमें बेटा यहाँ से आप लोग करेंगे, यहाँ पे डेफिनेशन बन रही है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट है जिसे हम क्या कहते हैं? बैरोमीटर्स। ये भी आपको क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। ठीक है, इस तरह का होता है। इसको हम देखते हैं, इसका स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। अ सिंपल मर्करी बैरोमीटर कंसिस्ट ऑफ अ ग्लास ट्यूब अबाउट 1 मीटर लॉन्ग दैट इज क्लोज एट वन एंड। एक जो सिंपल मर्करी बैरोमीटर है ना वो बेटा ग्लास ट्यूब पर कंसिस्ट करता है और 1 मीटर लॉन्ग जो है वो ट्यूब होती है और एक साइड से वो क्या होती है? क्लोज होता है उसका एक एंड। इट इज़ कम्प्लीटली फिल्ड विद मर्करी। ये मर्करी से फिल होती है। ठीक है, देन इट इज़ इन्वर्टेड वर्टिकली इन अ डिश ऑफ मर्करी। एक डिश रखी जाती है, उसमें मर्करी डाला जाता है और उसमें ये यूं इस फॉर्म में रख दी जाती है, इन्वर्ट कर दी जाती है, प्लेस कर दी जाती है वर्टिकली डाउनवर्ड। ठीक है, अ मीटर स्केल इज प्लेस्ड बाय द साइड ऑफ द ट्यूब टू मेजर द हाइट ऑफ मर्करी कॉलम। साइड पर उन्होंने कहा एक स्केल भी आप लोगों को नज़र आ रहा होता है, जैसे यहाँ पर है बेटा। ठीक है, ये मेजर कर रहा होता है हाइट को मर्करी कॉलम की। ठीक है, जैसा उन्होंने कहा फिगर 6.9 में आपको नजर आ रहा है। द स्पेस इन ग्लास ट्यूब ओवर द टॉप ऑफ द मर्करी इज कम्प्लीटली एम्प्टी। अब इस ग्लास ट्यूब के ऊपर जो सरफेस है ये आप लोगों को जो है एम्प्टी नजर आ रही है। ठीक है, खाली है, यहाँ पर देखें खाली है ना। अब दिस प्रेशर इज ऑलमोस्ट ज़ीरो। यहाँ पर उन्होंने कहा जो प्रेशर है पी है वो बेटा ऑलमोस्ट क्या होता है? ज़ीरो होता है। The pressure P at a point A in the mercury column is same as the point B at the surface of mercury in the dish. अब यहाँ पर उन्होंने कहा है बेटा कि यहाँ पर ये जो इस ट्यूब का सरफेस है, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ पर जो मरकरी का लेवल है, मरकरी की जो सरफेस है उसको ए का नाम दिए है और जो डिश में हमने मरकरी लिया है उसकी सरफेस को हमने पॉइंट बी का नाम दिया है। पॉइंट ए और पॉइंट बी बिल्कुल सेम एक ही सरफेस है। ठीक है, मिल रहे हैं। अब वहाँ पर उन्होंने कहा प्रेशर भी सेम होगा, बिकॉज क्यों? बोथ द पॉइंट्स आर एट द सेम लेवल। दोनों का लेवल जो है वो बिल्कुल सेम है। दिस इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर और वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल है। उसका फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ था यहाँ पर। P इक्वल डेंसिटी GH एक्टिंग एट द सरफेस ऑफ मर्करी इन द डिश। और ये जो प्रेशर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिश की सरफेस के ऊपर एक्ट कर रहा होता है। ठीक है, स्टार्टिंग पे ट्यूब के, ये जो ट्यूब थी इसके स्टार्टिंग में हमने कहा था वैक्यूम है और यहाँ पर प्रेशर बिल्कुल ज़ीरो है। मगर हम इस सरफेस की बात करें, यहाँ पर जो इसकी ट्यूब की जो सरफेस है स्टार्टिंग वाली पॉइंट ए जिसको कहा है और यहाँ पर जो इस डिश की सरफेस है मरकरी की सरफेस उसको पॉइंट बी का है। दोनों उन्होंने कहा एक ही जगह पे हैं, तो वहाँ पर प्रेशर क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो उन्होंने यहाँ पर हमें बताया था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू 1.01 × 10⁵ पास्कल। ठीक है, और ये दोनों पॉइंट्स पर सेम है। फॉर योर इन्फॉर्मेशन में देखें, एयर प्रेशर गेज विच इज़ यूज टू मेजर द प्रेशर इन मोटर कार टायर्स।
अब आप लोगों ने इस तरह का इंस्ट्रूमेंट टायर्स वाली दुकान पर तो देखा होगा कि जो मोटर कार की जो हवा वगैरह भरते हैं तो वो प्रेशर पहले देख रहे होते हैं हवा कम या ज़्यादा तो नहीं है, ठीक है। तो ये इंस्ट्रूमेंट जो है वो यूज़ किया जाता है टायर्स वगैरह में एयर के प्रेशर को देखने के लिए, मेजर करने के लिए। फॉर योर इंफॉर्मेशन यहाँ पर देखें आप 14 बैरोमीटर इज़ यूज्ड इन लेबोरेटरीज टू मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और लेबोरेटरीज में एटमॉस्फेरिक प्रेशर यूज़ करने के लिए ये वाला इंस्ट्रूमेंट जो है वो यूज़ किया जाता है। अब देखें इफ़ वी पुट, अगर हम प्रेशर की वैल्यू ये पुट कर दें एट सी लेवल पर और डेंसिटी की वैल्यू ये पुट कर दें फॉर मरकरी, मरकरी के लिए, तो हम फाइंड कर सकते हैं। हमने फार्मूला क्या पढ़ा था, ये प्रेशर इक्वल डेंसिटी और जी। यहाँ पर हम प्रेशर की वैल्यू पुट कर दें, डेंसिटी भी हमें दी गई है मरकरी की और जी की वैल्यू भी 10 है, तो हम हाइट फाइंड कर सकते हैं ना, ठीक है। तो यहाँ से हम हाइट फाइंड करेंगे, तो उन्होंने कहा द हाइट ऑफ मरकरी कॉलम कम्स आउट टू 760 मिलीमीटर। जो आपके पास हाइट आएगी वो इतनी आएगी। बाय यूजिंग दिस इंस्ट्रूमेंट, इस इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हुए कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट एनी एल्टीट्यूड इन द एयर कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ हाइट ऑफ मरकरी कॉलम। आप किसी भी हाइट पर चले जाएं, आप इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ करते हुए एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर कर सकते हैं, ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखें, यहाँ पर एक रह गया क्वेश्चन क्विक क्विज का। इसमें उन्होंने कहा है वुड यू एक्सर्ट मोर सेम और लेस प्रेशर ऑन द ग्राउंड इफ़ यू स्टैंड ऑन 1 फुट इंस्टेड ऑफ 2 फुट। इसमें वो कह रहा है कि आप लोग उस ज़मीन पर जब खड़े होते हैं प्रेशर लग रहा होता है बेटा, लग रहा होता है ना। तो इसमें उसने बात को थोड़ा सा घुमा के किया है, वो पूछ रहा है कि अगर आप लोग 2 पाँव पर खड़े होने के बजाय 1 पाँव पर खड़े हो जाएं तो उस हालत में आप लोग ज़्यादा प्रेशर एग्जर्ट करोगे ग्राउंड पर, सेम जैसे 2 पाँव पर खड़े होते हैं तब प्रेशर एग्जर्ट करते हैं उतना ही करोगे, या फिर कम प्रेशर एग्जर्ट करोगे, बताएं। तो इसका आंसर ये है बेटा, हमने फॉर्मूला पढ़ा था प्रेशर इक्वल है एफ ओवर पी इक्वल है एफ ओवर ए। जब हम 2 पाँव पर खड़े हो जाएंगे तो एरिया क्या होगा, ज़्यादा। जब एरिया ज़्यादा होगा तो प्रेशर क्या होगा, वहाँ कम हो जाएगा। और यहाँ पर क्वेश्चन में उसने कंडीशन इफ़ यू स्टैंड ऑन 1 फीट, अगर आप 1 पाँव पर खड़े होते हैं इन ऑफ 2, 2 की बजाय 1 पाँव पर खड़े होते हैं, तो 1 पाँव को निकाल दी, सिर्फ 1 पाँव पर खड़े हैं तो एरिया क्या हो गया, कम हो गया ना। तो जब हमारा एरिया कम हो जाएगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो देन इसमें वी विल एक्सर्ट मोर प्रेशर if we stand on 1 foot instead of 2 foot. Area will become, if area will become low then pressure will be high. इसमें एक और चीज़ समझने वाली है बेटा कि जब 2 पाँव पे आप खड़े थे या फिर जब आप लोग 1 पाँव पे खड़े थे, वेट और जो फोर्स लग रही थी वो सेम थी। फॉर एग्जांपल आपका वेट है 60 kg है, तो फोर्स इस कंडीशन में भी सेम थी और फोर्स 1 पाँव पर जब आप खड़े थे तब भी सेम थी, ठीक है। अब फ़र्क कैसे आया था, फ़र्क सिर्फ एरिया की वजह से आया था। यहाँ पर एरिया ज़्यादा था, प्रेशर ज़्यादा हो गया। यहाँ पर 1 पाँव जब हम खड़े होंगे तो एरिया कम हो जाएगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर एक और चीज़ है बेटा, डू यू नो में द प्रेशर ऑफ 1 एटमोसफियर। अब इसको ध्यान से समझना है, ये आप लोगों को एमसीक्यूज में चीज़ आ सकती है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब वो कह रहा है कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है इज इक्वलेंट टू प्लेसिंग अ 1.0 kg किलोग्राम मास, मतलब 10 न्यूटन वेट ऑन द एरिया ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें वो कह रहा है बेटा कि अगर आप लोग 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का कोई एरिया ले लें, ठीक है, और उसके ऊपर आप लोग 1.0 किलोग्राम मास रख दें, ठीक है, किसके इक्वल है, 10 न्यूटन वेट के। छोटा सा एरिया है और उसके ऊपर आप 10 न्यूटन का वेट रख दें, वो बराबर किसके है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बेटा, चेंज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर एज वेदर इंडिकेटर्स। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो कैसे चेंज होता है, वेदर इंडिकेटर्स कैसे बताते हैं, वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है, इस पैराग्राफ में। द एटमॉस्फेरिक प्रेशर डज नॉट रिमेन ऑलवेज यूनिफॉर्म, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो हमेशा यूनिफॉर्म नहीं रहता, बट फ्लक्चुएट होता रहता है, ठीक है, बदलता रहता है। बाय ऑब्जर्विंग द वेरिएशंस द मेट्रोलॉजिस्ट
कैन फोरकास्ट द वेदर कंडीशंस। जो मौसम बताने वाले होते हैं वो क्या करते हैं, वेदर की कंडीशन को बताते हैं ऑब्जर्व करके कि क्या क्या वेरिएशंस आ रही हैं प्रेशर में। ठीक है, तो ये देखते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिपेंड किस पर कर रहा है। वो डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन द डेंसिटी ऑफ एयर। वो एयर की डेंसिटी पर डिपेंड कर रहा होता है। ठीक है, ये आपको एमसीक्यूज आ सकता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिपेंड ऑन डेंसिटी ऑफ एयर, ये पिछले पेज में भी हम पढ़ के आए हैं। ठीक है, एट हाइट एल्टीट्यूड्स, जब हम एट हाई एल्टीट्यूड, जब हम ज़्यादा हाइट पर जाते हैं, एल्टीट्यूड पर जाते हैं, वेयर द एयर इज़ लेस डेंस, तो वहाँ पर एयर क्या हो जाती है, लेस डेंस हो जाती है। द एटमॉस्फेरिक प्रेशर फॉल्स डाउन, और जो प्रेशर है वहाँ पर क्या हो जाता है, फॉल डाउन, नीचे की तरफ आ जाता है। और ये आपको यहाँ भी एमसीक्यू इस लाइन में बन रहा है। सिमिलरली इंक्रीज इन द क्वांटिटी ऑफ वाटर वेपर्स आल्सो डिक्रीजेज द डेंसिटी। अगर वाटर वेपर्स की क्वांटिटी इंक्रीज कर जाए तो देन डेंसिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। ये भी आपको एमसीक्यूज में आ सकता है। थस एटमॉस्फेरिक प्रेशर बिकम्स लो इन क्लाउडी रीजन्स। अब जहाँ पर बादल वगैरह आ जाती है ना, उस रीजन के अंदर एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। वेदर कास्टर्स यूज दिस नॉलेज टू प्रिडिक्ट रेन्स। तो जो मौसम बताते हैं ना, मौसम बताने वाले, मौसम महकमियात वाले, वो कहते हैं कि बारिश होने वाली है, वो ये पेशेंट को ही दे जाते हैं। ठीक है, इसी नॉलेज को यूज़ करते हुए अ फॉल इन प्रेशर ऑफन मीन्स डैट क्लाउड्स आर ऑन द वे एंड द रेन इज़ टू फॉलो। वो फिर बताते हैं कि प्रेशर यहाँ पर कम हो गया, इसका मतलब कि बादल जो हैं वो आ रहे हैं और बारिश जो हो जाएगी। ठीक है, बारिश हो जाएगी। ये सारा जो था हमने पढ़ लिया। अब यहाँ पर देखें क्विक क्विज है कि कैन वी यूज़ वाटर इन प्लेस ऑफ मरकरी टू कंस्ट्रक्ट अ बैरोमीटर। अब इसमें वो कह रहा है बैरोमीटर को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हम मरकरी की बजाय क्या वाटर को रिप्लेस कर सकते हैं। एक्सप्लेन वाई, क्यों। अब यहाँ पर इसका आंसर है नो, हम ऐसा नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि मरकरी की डेंसिटी ज़्यादा होती है वाटर की निस्बत। वाटर की डेंसिटी क्या होती है, कम होती है। यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं, मैंने लिखा हुआ है वाटर इज़ नॉट सुइटेबल रिप्लेसमेंट फॉर द मरकरी। अब ये वाटर जो है वो सुइटेबल ही है कि हम इसको रिप्लेस कर दें, बिकॉज वाटर इज़ मच लेस डेंस। वो जो है बहुत लेस डेंस है। अब यहाँ पर पूरा नहीं आ रहा था तो मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है, देख लें। दिस वुड रिक्वायर आ ट्यूब ओवर 10 मीटर हाई टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेकिंग इट इम्प्रैक्टिकल। इसके लिए उन्होंने कहा हमें ज़्यादा 10 मीटर लॉन्ग लंबी ट्यूब चाहिए होगी। क्यों, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लेंस डेंस है। इसको मैं आपको ऐसे समझाती हूँ बेटा कि यहाँ पर हमने पढ़ा था कि बैरोमीटर में सिर्फ आपको 1 मीटर जो लंबी ट्यूब चाहिए। ठीक है, यही पढ़ा था ना। और यहाँ पर हमने इसका ये फॉर्मूला पढ़ा था। अब जब वाटर की डेंसिटी क्या है, वाटर की डेंसिटी कम है तो हमें हाइट ज़्यादा चाहिए होगी ना। क्यों, क्योंकि ये दो चीज़ें प्रोडक्ट में हैं। ज़रा गौर से देखें, ये हमारे पास फार्मूला था, ये फार्मूला मैं यहाँ पर लिख के आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। ठीक है, P इक्वल डेंसिटी GH। अब इस क्वेश्चन में हमने दो चीज़ें देखी हैं। यहाँ पर प्रोडक्ट में हमारे डेंसिटी है और हाइट है। वाटर की डेंसिटी कम है तो मतलब हमें लॉन्ग ट्यूब चाहिए हाइट बढ़ाने के लिए। इस चीज़ को तो मैनेज करना है ना हमने। इन दोनों का प्रेशर के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, मगर इन दोनों का आपस में जो है रिलेशन जो है वो उल्ट है। अगर एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी कम होनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखें बेटा कि अगर मरकरी की जो डेंसिटी है वो हाई है तो एज़ कम्पेयर टू वाटर, तो उसकी हाइट जो हम कम यूज़ कर सकते हैं। हमने कम हाइट वाली जो ट्यूब यूज़ की थी ना, 1 मीटर हाइट यूज़ कर ली थी तो हम इजीली मेजर कर सकते थे एटमॉस्फेरिक प्रेशर को। मगर अगर हम वाटर यूज़ करें तो उसके लिए हमें हाइट बढ़ानी पड़ेगी क्योंकि उसकी डेंसिटी कम है। तो उसके लिए हाइट बढ़ाने के लिए हमें उतनी ही लंबी ट्यूब लेनी पड़ेगी। जैसे मैंने यहाँ पर बताइए कि हम 100 मीटर लॉन्ग ट्यूब लेंगे तो फिर जाके हमारा कहीं काम होगा। ये इम्प्रैक्टिकल है, इतना हम मुश्किल में नहीं पड़ेंगे, इस मरकरी यूज़ कर लेंगे। ठीक है, 6.8 पे देखें मेजरमेंट ऑफ प्रेशर बाय मैनोमीटर्स। अब प्रेशर को हम मैनोमीटर से कैसे मेजर करते हैं हम ये देखते हैं। मैनोमीटर इस शेप का होता है। ठीक है, A simple manometer consists of a U-shaped glass tube which contains mercury. इसमें उन्होंने कहा मैनोमीटर जो है वो यू शेप ग्लास ट्यूब होती है जो कि मरकरी जिसमें
शामिल किया गया, कंटीन है। इन द बिगनिंग, शुरू में उन्होंने कहा है द प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट द टू एंड्स ऑफ द ट्यूब इज़ द सेम। 6.10 फिगर में आपको दोनों जो है वो एक ही लेवल पर नज़र आ रही हैं, और यहाँ पर उन्होंने कहा एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है दोनों का सेम है, दोनों एंड्स के ऊपर, ठीक है, इस एंड के ऊपर भी और इस एंड के ऊपर भी। If one connecting a gas cylinder with short arm keeping the long arm of the open tube, the mercury level in the short arm is lower than that in the long arm. फिगर 6.11 में वो कह रहा है कि जब आप इस यू शेप की ट्यूब को, ग्लास ट्यूब जिसे हम मोनोमीटर कह रहे हैं, आप किसी गैस सिलेंडर के साथ जैसे ही अटैच करने लगेंगे तो देन वहाँ पर जो होगा मरकरी लेवल शॉर्ट आर्म का लोअर हो जाएगा। यहाँ पर मरकरी लेवल डाउन हो गया ना, देखें पहले क्या था, दोनों बराबर थे, और यहाँ पर जैसे ही हम गैस सिलेंडर से अटैच करने लगे हैं शॉर्टर आर्म को, इसे कहेंगे हम शॉर्टर आर्म, ये लॉन्गर आर्म की साइड है, ठीक है। जैसे हम शॉर्टर आर्म को अटैच करने लगे हैं तो जो मरकरी लेवल है शॉर्टर आर्म का वो लोअर हो जाएगा देन डैट इन लॉन्ग आर्म, ठीक है। फिगर 6.11 में जैसे उन्होंने दिखा दिया है। फिर उन्होंने कहा फिगर जो है 6.11 को देखने के बाद देखें कि देन द अननाउन प्रेशर इज़ मोर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो यहाँ पर जो अननाउन प्रेशर है एज़ कम्पेयर टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। अननाउन प्रेशर जो है वो ज़्यादा हो जाएगा एटमॉस्फेयर की निस्बत। इफ़ द मर्करी लेवल इन द शॉर्टर आर्म इज़ मोर, अब उन्होंने कहा शॉर्टर आर्म में अगर मर्करी का लेवल जो है वो ज़्यादा हो जाए, ठीक है, देन द लॉन्गर आर्म, फिगर 6.12 जो आप लोगों को फिगर 6.12 नज़र आ रही है, जब वो सिलेंडर के साथ अटैच हो गया है, पहली कंडीशन थी कि वो सिलेंडर के साथ अटैच नहीं था, मर्करी लेवल दोनों आर्म, शॉर्टर आर्म पर भी और लॉन्गर आर्म पर भी दोनों पर बराबर था, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो था वो दोनों साइडों पर बराबर था। और जब उन्होंने कहा जैसे हम गैस सिलेंडर के साथ अटैच करने लगे हैं तो शॉर्टर आर्म जो है उसमें जो है मर्करी का लेवल डाउन चला गया, तो वहाँ पर जो अननाउन प्रेशर है वो ज़्यादा हो जाएगा एटमॉस्फेयर प्रेशर की निस्बत। तो आप लोगों को यूँ करके शो दिखाया गया फिगर में। और जैसे हम उसको गैस के साथ, सिलेंडर के साथ अटैच कर देंगे शॉर्टर आर्म को, तो देन क्या होगा कि शॉर्टर आर्म इज़ मोर, मर्करी लेवल इन द शॉर्टर आर्म इज़ मोर देन द लॉन्गर आर्म, ठीक है। और फिर उन्होंने कहा देन द अननाउन प्रेशर इज़ लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो वहाँ पर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कम हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अननाउन जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यहाँ पर बेटा हमने 3 टॉपिक्स को कवर किया है, ठीक है। और कहीं से समझ ना लगी हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।